आज नहीं बोलूंगा आपको कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज जो बच्चे जेन्युइनली इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे उन्हें इस वीडियो की वैल्यू समझ आ जाएगी। आज मैं आप सभी को जीईटी की वो लास्ट मिनट टिप्स प्रोवाइड करूंगा जिसकी मदद से आप इसका मैमथ साइज सिलेबस डिसेंटली कंप्लीट कर पाएंगे, और साथ ही साथ वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिनसे 60 to 70% क्वेश्चंस अकेले बनते हुए आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ एंड में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर मात्र 10 सेकेंड्स में फाइंड आउट कर पाएंगे। सो बहुत बढ़िया वीडियो आपके लिए होने वाली है। नाउ सबसे पहले मैं आप सभी को उन चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा जिनसे 60 to 70% क्वेश्चंस हर साल सीयूटी में देखने को मिले हैं। मैं उन चैप्टर्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर नहीं करता हूं जहां से एक सवाल आता है, लेकिन जिन चैप्टर से 2 से 3 सवाल आते हैं वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो चैप्टर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिनसे हर साल सीयूटी में हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। एलआर और क्वांट्स को अगर आप मिला देंगे सो इन टोटल देयर आर 28 चैप्टर्स, बट मैं आप सभी को सिर्फ 11 चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा जो आपको करके हर हालत में जाने हैं। सबसे पहला है आपका ब्लड रिलेशन का टॉपिक। ब्लड रिलेशन में भी मैं आपको बोलूंगा कि वो फैमिली ट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको आना चाहिए। फिर सेकंड आ जाता है हमारा सीरीज का कॉन्सेप्ट। सीरीज में आ जाता है आपका नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज और एक मिक्स्ड सीरीज आ जाती है। फिर आ जाता है आपका वेन डायग्राम। नाउ गाइस वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट अच्छे से करिएगा, ये अगर आपको आता होगा तो आप सभी साइलॉजिज्म का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाएंगे। फिर आता है कोडिंग डिकोडिंग। देन आ जाता है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग के भी कई सारे सब पार्ट्स आते हैं जैसे फिगर काउंटिंग, फिगर फोल्डिंग, मेनी अदर्स। फिर आ जाता है आपका क्लॉक इन कैलेंडर, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है क्लॉक पर ज्यादा टाइम मत लगाइएगा। कैलेंडर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लॉक से एक सवाल आया है लेकिन कैलेंडर से 2 to 3 क्वेश्चंस पहले आ रखे हैं। फिर आ जाता है क्वांट्स में एवरेज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी 2 प्रकार के हैं, एक है 2D मेंसुरेशन, एक है 3D मेंसुरेशन। इतने चैप्टर्स तो आपको हर हालत में करके जाने हैं। 60 to 70% क्वेश्चंस यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ एक रिक्वेस्ट है गाइस, बहुत मेहनत से एनालिसिस हम लोग करते हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस एक चैनल पर सीयूटी रिलेटेड अपडेट्स और हमारे न्यू इनिशिएटिव का भी आपको एक्सेस मिलेगा जहां पे 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज की अपडेट्स इस एक चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो थोड़ा सपोर्ट करो गाइस अपने भाई को और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये चैप्टर्स कैसे आप सही तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि भैया आपका करियर डिसाइड करने का समय आ चुका है। आपको बस गिने चुने बीए, बीएससी, बीकॉम कोर्सेज के बारे में पता है, बट उन कोर्सेज के बारे में नहीं पता जिनका करंटली ट्रेंड चल रहा है और फ्यूचर में बहुत हाई डिमांड होगी। ये सब पता करने के लिए आप सभी को एक्सपर्ट एडवाइस और डेटा एनालिसिस का रिक्वायरमेंट होगा। डेटा बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है और एडवाइस लेने जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय निकल जाएगा। ऐसे में मैं आप सभी को एक बेहतरीन बुक आपको रेकमेंड करूंगा जिसका नाम है ब्रेक द करियर कोड, जो विभा कागजी मैम ने लिखा है, एंड शी इज अ सीईओ, टेडेक्स स्पीकर एंड हार्वर्ड ग्रेजुएट। मैम ने 100 से ज्यादा इंडस्ट्री लीडर्स का पर्सनली इंटरव्यू लिया है और उनसे जाना है कि करंटली कौन से ऐसे कोर्सेज हैं, कौन से ऐसे स्पेशलाइजेशंस हैं जिनके थ्रू आपको अच्छी जॉब मिल सकती है और फ्यूचर में बेहतरीन स्कोप है। एआई, मशीन लर्निंग, हर एक करियर आपको यहां पे इनके इंडेक्स में देखने को मिल सकता है, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो। और जैसे कि कंटेंट क्रिएशन के लीडर अंकुर वारी को मैम ने जो इनके साथ इंटरव्यू कंडक्ट किया है, सिंपली क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, कंप्लीट इंटरव्यू का एक्सेस मिल जाएगा। आपके मन में क्या धारणा होती है कि भैया बुक तो बहुत बोरिंग है, यही प्रॉब्लम ज़ेब्रा लर्न सॉल्व करता है बेहतरीन इंफोग्राफिक्स बना के, अपनी बुक को कलरफुल रख के और बेहतरीन से बेहतरीन डिजाइनिंग करवा के, सो दैट जो भी आपको पढ़ना है आपको पहली बात बोरिंग ना लगे और एक एक चीज अच्छे से समझ आ जाए। बस यही बोलना चाहूंगा कि ये आपके लिए कोई एक्सपेंस नहीं है बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट आपके करियर पर इन्वेस्टमेंट होएगा। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहेंगे तो मेरा कोड जिसका नाम है कोड 20 यूज कर लीजिएगा, 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। नाउ अब आप सभी का ये सवाल होगा कि भैया किस तरह से मैं जीईटी का इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट करूं इतने लिमिटेड टाइम में। तो ये लिमिटेड टाइम है क्या, पहले ये समझिए। जिन बच्चों का एग्जामिनेशन 13 से लेके 16 मई के बीच में है जीईटी का, इसको तो मैं बोलूंगा कि हाँ भैया आपके पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन जिनका एग्जामिनेशन 16 मई के बाद है अभी भी आपके पास समय है, सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन जिन बच्चों का एग्जामिनेशन इतने लिमिटेड टाइम में है, आपको मैं बोलूंगा कि सबसे पहले एक जीईटी चैप्टर का आप क्या करिए,
फॉर्मूला शीट आप रेडी करिए, क्योंकि जीटी में मेजरली ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर हो जाते हैं ना। अचानक से अगर मैं बोलूं कि भैया रोम्बस का अगर एरिया निकालने तो क्या फॉर्मूला है, आपको नहीं पता होगा। अगर मैं बोलूंगा कि ये बताओ डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है, आपको नहीं पता होगा। अब भैया इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं निकाल सकते तो कैसे जीटी के आप पेपर सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि सबसे पहले आप एक एक जीटी चैप्टर का क्या करिए, फॉर्मूला शीट क्रिएट करिए। इसके बाद एक एक चैप्टर के मिनिमम 10 क्वेश्चंस गाइस आप सॉल्व करके जाइए। इससे क्या होगा कि आपने क्या किया, जो भी जीटी का चैप्टर पढ़ा उसके फॉर्मूलाज आपने एक जगह पे नोट डाउन किए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए, फिर आपके सामने बेसिक से 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए तो आपको यह पता चल गया कि अच्छा इन फॉर्मूलाज को इस तरह से सवालों में अप्लाई किया जाता है। तो एक चैप्टर आपके एक डिसेंट लेवल पे फिनिश हो जाएगा। देखो लिमिटेड टाइम में यही तरीका अपनाया जा सकता है। उसके बाद जो फॉर्मूला शीट आपने बनाई है आप उन फॉर्मूलाज को रिवाइज करना स्टार्ट करिए, क्योंकि फिर से मैं बोलूंगा जीटी में मेजरली क्वेश्चंस फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर हो जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके लिए पॉसिबल हो पाए तो ट्रिक्स भी याद करना स्टार्ट करिए, ट्रिक्स भी समझना स्टार्ट करिए कि कैसे किसी भी नंबर का क्यूब तेजी से फाइंड आउट किया जा सकता है, कैसे नंबर्स को जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया जा सकता है। बिकॉज जीटी में आपका ज्यादा टाइम सॉल्विंग पार्ट में ही जाएगा और अगर आपको ट्रिक्स नहीं आती होंगी तो आपका बहुत टाइम सॉल्विंग में ही वेस्ट हो जाएगा और ज्यादा सवाल आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं आप सभी को कैसे 2 डिजिट का स्क्वायर आप तेजी से फाइंड आउट कर सकते हैं ये बताऊंगा। बाकी जो बच्चे मेरे जीटी कोर्स में हैं या अर्जुना प्रो में हैं उन्हें तो पता ही होगा कि मैंने हर एक चैप्टर से रिलेटेड उन्हें ऐसी ट्रिक्स बताई हैं कि वो हर चैप्टर के सवाल 10 से 15 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है ये बताता हूं। सो देखिए गाइस, आप सभी कोई जीटी का सवाल सॉल्व कर रहे हैं जहां पे अचानक से आपको क्या करना है, 97 का स्क्वायर निकालना है। तो आप सभी क्या करोगे, अपना लंबा ट्रेडिशनल मेथड अपनाओगे कि 97 लिखा, उसके नीचे 97 लिखा, फिर मैंने एक एक चीज को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, यही आप करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यही आंसर जो आप 1 मिनट में निकालोगे मैं उसको 10 सेकंड में निकाल सकता हूं। नाउ जब आप सभी को 97 का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो ये छोटी सी ट्रिक आप अप्लाई कर लीजिएगा कि सबसे पहले 9 का होल स्क्वायर लिखिए। क्या होता है, 9 का होल स्क्वायर होता है 81। फिर उसके बाद 7 का स्क्वायर लिखिए। क्या होता है, 7 7 जा 49। आपने इतना कर दिया। उसके बाद अब ये 3 जो नंबर यहां पे गिवन है इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 9 जा 63, 63 2 जा 126। तो ये 126 आप कहां लिखेंगे, यहां पे लिखिए। जैसे पीछे का एक गैप आपको लेके चलना है। सो 1 2 6 आपने यहां पे लिखा, अब क्या कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। सो 9 का 9 नीचे आ गया, 6 4 जा 10 हो गया, फिर 2 + 1 + 1 4 हो गया एंड 8 + 1 9 हो गया। सो 97 का होल स्क्वायर होता है 9409। इसी तरह अब आप देखिए, मैं आपसे अचानक से अगर पूछूं कि बच्चों ये मुझे बताओ कि 69 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप क्या करोगे, 6 का होल स्क्वायर क्या होता है 36, 9 का होल स्क्वायर क्या होता है 81, फिर इन तीन को मल्टीप्लाई कर दो। 6 9 जा 54, 54 2 जा 108। कहां लिखोगे, पीछे का एक जगह पे क्रॉस, रिमेनिंग में अब अपने नंबर ऐड करो। सो ये आ जाएगा 108। अब इसको ऐड कर दीजिए। जो पीछे 1 रहेगा, 8 + 8 16 हो जाता है, 6 + 1 7 हो जाता है, 3 + 1 4 हो जाता है। 69 का होल स्क्वायर है 4769। इसी तरह गाइस, अगर आपसे सडनली बोल दिया जाए कि बताइए 57 का होल स्क्वायर क्या है, तो आप सभी ये गलती मत करना। 57 लिखा, 57 लिखा, आगे आपने मल्टीप्लाई करके लंबा मेथड अपनाया। मेरे व्यूअर्स को ट्रिक अपनानी है, पहली डिजिट का स्क्वायर लिखिए विच इज 25, अगली डिजिट का स्क्वायर लिखिए विच इज 49। अब ये 3 डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 7 जा 35, 35 2 जा 70। आपने यहां पे 70 लिख दिया, आगे पीछे क्रॉस। अब इसको क्या करिए, ऐड कर दीजिए। सो 9 के नीचे 9 आ गया, 404 आ गया, फिर 7 + 5 किया 12 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 + 1 किया 3 आ जाएगा। सो गाइस 57 का होल स्क्वायर है 3249। मात्र 10 सेकंड्स में आप आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आपसे बोल दिया जाए कि बच्चों ये बताइए 66 का होल स्क्वायर क्या है, तो क्या करोगे, लंबा मेथड नहीं, ये मेथड अपनाइए। पहली डिजिट का स्क्वायर, दूसरी डिजिट का स्क्वायर, अब इन तीन को मल्टीप्लाई करिए। 6 6 जा 36, 36 मल्टीप्लाइड बाय 2, 36 मल्टीप्लाइड बाय 2 60, 66 72। ठीक है, आगे पीछे क्रॉस, 72 बीच में ऐड कर दीजिए। तो 6 का 6 आ गया, 3 + 2 5, 7 + 6 13 और 3 + 1 4 आ गया। तो 66 का होल स्क्वायर है 4356। कैसी लगेगा इस ट्रिक, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर सच क्वालिटी कंटेंट। ना मुझे पता है आप सभी की ये शिकायत रहेगी कि भैया एलआर और क्वांट्स तो बता देते हो लेकिन ये करंट अफेयर स्टैटिक जीके का क्या। तो देखो गाइस, इसके लिए मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स मेनली आप सभी का रीडिंग और रट्टाफिकेशन वाला काम होता है। अगर आपके सामने सवाल आ जाए कि बताइए सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है दुनिया की, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है
महारत की, तो इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट, कोई सॉल्विंग वाला पार्ट तो है नहीं. इट इज ऑल अबाउट रीडिंग, इट इज ऑल अबाउट लर्निंग. नाउ इसी से रिलेटेड मैंने अपने जीईटी क्रैश कोर्स में अपने स्टूडेंट्स के लिए पूरा 1 घंटे का सेशन लिया था कि कैसे इन मॉड्यूल्स को रीड करना चाहिए, लर्न करना चाहिए. मैं आप सभी को भी बच्चों यही बोलूंगा कि आपका ये ट्राई रहना चाहिए कि अगर आपके पास हर एक चीज के मॉड्यूल्स प्रेजेंट हैं तो ट्राई ये करो कि मिनिमम 2 से 3 टाइम्स आपकी रीडिंग हो जाए. बाकी और आप कुछ नहीं कर सकते हैं. मुझे पता है आप लोग YouTube पे क्या देखते हो, टॉप 30 स्टैटिक जी के क्वेश्चन, टॉप 50 स्टैटिक जी के क्वेश्चन, ऑल इंपॉर्टेंट स्टैटिक जी के क्वेश्चन, बट वो कुछ काम का नहीं आने वाला है बिकॉज वो सामने वाले टीचर को भी नहीं पता कि कहां से कौन सा पर्टिकुलर स्टैटिक जीके से सवाल आ जाए. तो इसीलिए मैं आपसे फिर से बोलूंगा दैट स्टैटिक जीके इज ऑल अबाउट रीडिंग एंड रट्टा. अगर आपके पास मॉड्यूल्स नहीं है तो आप एनरोलमेंट ले लीजिए, अगर नहीं लेना चाहते तो आप मॉड्यूल इकट्ठा करो ये सब टॉपिक से रिलेटेड और अपनी मैक्सिमम रीडिंग करने की कोशिश करो. जहां तक बात है करंट अफेयर्स की, तो जिन बच्चों का एग्जामिनेशन 13 से 16 मई के बीच में है, अब आप सभी ना तो 12 महीने की करंट अफेयर ना 6 मंथ्स की करंट अफेयर पढ़ सकते हैं. अब आप सभी मिनिमम 3 मंथ्स की करंट अफेयर पढ़ने की कोशिश करिए. दैट इज जनवरी 2025, फरवरी 2025, मार्च 2025. ये 3 महीने की करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी समय पर आपका रिपब्लिक डे हुआ था. और आपको पता है बार बार ये सवाल आ सकता है कि ये बताइए कि इस बार आपका रिपब्लिक डे का थीम क्या था, कौन इस बार के चीफ गेस्ट थे, नाम क्या है उनका, ये सब आपसे पूछा जा सकता है. तो यही चीज मैं आपको स्टैटिक जीके के लिए बोलूंगा दैट इट इज ऑल अबाउट रीडिंग एंड रट्टा. ट्राई करो मिनिमम 2 to 3 टाइम्स अगर आपके पास मॉड्यूल है तो इतनी मिनिमम रीडिंग आपकी इनकी हो जाए. बाकी एलआर एंड क्वांट्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जो मैं आपकी यहां पे हेल्प करता रहता हूं. बाकी डोंट फॉरगेट टू subscribe and like this video. Thank you and all the very best.